क्या होगा यदि आपने अपने बारे में जो कुछ भी विश्वास किया है, आपका नाम, आपकी यादें, आपकी पहचान एक भ्रम से अधिक कुछ नहीं है? क्या होगा यदि आपके जन्म की कहानी और आपकी मृत्यु की अनिवार्यता एक लौकिक गलतफहमी का हिस्सा थी? आप कभी पैदा नहीं हुए थे और आप कभी नहीं मरेंगे। यह असंभव लगता है। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि यह सिर्फ एक दार्शनिक पहेली नहीं है। यह एक कुंजी है जो आपके वास्तविक स्वभाव के द्वार को खोलती है। एक प्रकृति जो असीम, कालातीत और मन की सीमाओं से परे है, बाइबल घोषित करती है, इससे पहले कि मैंने तुम्हें गर्भ में बनाया था, मैं तुम्हें और तुमसे पहले से जानता था, पैदा हुए थे, मैंने तुम्हें पवित्र किया था। यिर्मयाह 15। आप देखते हैं कि आपका सार हमेशा भगवान के शाश्वत विचारों में मौजूद है, जिसे आप अपनी शुरुआत के रूप में देखते हैं। आपका जन्म भगवान की योजना की अभिव्यक्ति है, उनकी दिव्य इच्छा की एक चिंगारी है, और जिसे आप अपने अंत के रूप में डरते हैं, वह महज है एक अनंत पुस्तक में एक अध्याय का समापन। आइए हम भ्रम की परतों को छीलें और वास्तविकता की प्रकृति की जांच करें। अजन्मा और अमर होने का क्या मतलब है? यह आपके भौतिक अस्तित्व को नकारने के बारे में नहीं है, बल्कि उस शाश्वत सत्य को समझने के बारे में है जो आप हैं। आप कभी भी एकमात्र शरीर नहीं थे। आप हमेशा स्वयं के भ्रम को तोड़ने वाली आत्मा थे। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करें और पूछें कि मैं कौन हूं। आपका दिमाग जवाब देने के लिए दौड़ सकता है। मैं एक माता पिता, एक दोस्त, एक कलाकार हूं। मैं वह व्यक्ति हूं जो सपने देखता है और संघर्ष करता है। लेकिन गहराई से जाने कि यह बातें कहने वाला कौन है, वह कौन है जो इन विचारों को मेरा कहता है। प्रेरित पौलुस ने लिखा है, इसलिए हम अपनी नजरें उस पर नहीं जो दिखाई देती हैं, बल्कि उस पर केंद्रित करते हैं जो अदृश्य है, क्योंकि जो दिखाई देता है वह अस्थाई है, लेकिन जो अदृश्य है वह शाश्वत है। 2 कुरिन्थियों 4:18 भौतिक स्व, जिसे आप मुझे कहते हैं, एक अस्थाई जहाज है, लेकिन आपका वास्तविक स्वरूप शाश्वत है। आपकी कहानी समुद्र पर लहरों की तरह है, उठती और गिरती है, फिर भी विशाल समुद्र से अविभाज्य है। आपके नीचे लहर नहीं है, आप समुद्र हैं, कभी पैदा नहीं हुआ। क्या हुआ अगर जिस क्षण को आप अपनी शुरुआत कहते हैं वह आपके अस्तित्व की शुरुआत नहीं थी? तो क्या हुआ अगर आपके शरीर में प्रवेश करने वाली सांस पहली बार नहीं थी, जब आप वास्तव में जीवित थे? आप देखते हैं कि सच्चाई उससे कहीं अधिक गहरी है। जितना हम समझ सकते हैं कि आप कभी नहीं थे, उस तरह से पैदा नहीं हुआ जिस तरह से दुनिया इसे परिभाषित करती है। आपका सार, आपकी आत्मा इस दुनिया की नींव रखे जाने से बहुत पहले अस्तित्व में था। शरीर महज एक बर्तन है, अनंत के लिए एक अस्थायी निवास है, समुद्र से निकली पानी की एक बूंद की तरह। यह कुछ समय के लिए अलग दिखाई देता है, लेकिन इसका स्रोत और नियति वही रहती है। आपका सच्चा स्व नहीं है। आपका शरीर, आपका नाम या यहां तक कि आपकी यादें वे क्षण भंगुर छायाएं हैं, शाश्वत प्रकाश के प्रतिबिंब जो आप हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बारे में सब कुछ, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं समय के साथ कैसे बदल गई हैं? आपके शरीर की कोशिकाएं अनगिनत बार बदल चुकी हैं। व्यक्ति, तुम बचपन में ऐसे थे जैसे लगते हो। अजनबी अभी भी कुछ स्थिर है, वह स्थिर है। आपकी जागरूकता, आपकी आत्मा आपका अपरिवर्तनीय हिस्सा है जिसने हर पल देखा है। यह आपका वह हिस्सा है जो कभी पैदा नहीं हुआ, क्योंकि यह हमेशा जन्म रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि यह समय का एक क्षण है, लेकिन आपका आत्मा समय तक ही सीमित नहीं है। समय एक रचना है, भौतिक संसार के लिए परिवर्तन को मापने का एक उपकरण है, लेकिन मसीह में अनंत काल को मापा नहीं जा सकता है। आप शाश्वत हैं। शुरुआत में शब्द था और शब्द भगवान के साथ था और शब्द भगवान था। जॉन 1:1 तुम्हें बनाया नहीं गया, तुम्हें बुलाया गया है। इस अस्थायी दायरे में अनंत काल तक चलना, यह महसूस करना है कि आप कभी पैदा नहीं हुए थे। इस डर को दूर करना है कि आप नाजुक हैं, आप शुरुआत और अंत से बंधे हैं, आप भगवान के दिल में बने थे, और यहीं आपका सार हमेशा पैदा हुआ है। एक दरवाजे का खुलना एक ऐसी दुनिया में एक अस्थायी प्रवेश द्वार है जहां आप एक दिव्य मिशन को अंजाम देते हैं। आपका कभी जन्म नहीं हुआ था, आप हमेशा मृत्यु रहे हैं। जैसा कि हम समझते हैं कि यह एक अध्याय का समापन है, जो अस्थायी है उसे त्यागना है, लेकिन आपने एक को चुना है। आप जो हैं उसका सार अस्थायी नहीं है, वह मर नहीं सकता, क्योंकि यह इस भौतिक संसार से बंधा नहीं है।
यीशु ने कहा था कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित रहेगा, भले ही वह मर जाए। यूहन्ना 11:25। ये केवल सांत्वना के शब्द नहीं है, ये आपके शाश्वत स्वभाव की घोषणा है। कल्पना कीजिए एक पल के लिए कि आपका शरीर एक वस्त्र है। इसे एक मौसम में पहना जाता है जिससे इसका उद्देश्य पूरा होता है, लेकिन यह आप नहीं है। जब परिधान खराब हो जाता है तो आपका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आप बस कुछ नया करने में कदम रखते हैं। शाश्वत मृत्यु अंत नहीं है, यह एक है परिवर्तन, समस्त जीवन के स्रोत की ओर वापसी। धरती में दबे एक बीज के बारे में सोचो। आंखों को ऐसा प्रतीत होता है मानो बीज मर गया है, लेकिन जो उभरता है वह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। बीज वृक्ष को रास्ता देता है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। रूप स्वयं से कहीं अधिक महान है, इसलिए यह आपके साथ है जिसे आप मृत्यु कहते हैं। लेकिन इस सांसारिक यात्रा की पूर्ति अनंत काल की महिमा के लिए एक कदम है। यह जानना कि आप कभी नहीं मरेंगे, बिना किसी डर के जीना है। मृत्यु का दंश उसके भ्रम में है कि यह हमें अलग करता है, कि यह हमें समाप्त करता है। लेकिन धर्म ग्रंथ हमें आश्वस्त करते हैं, हे मृत्यु तेरी विजय कहां है? हे मृत्यु तेरा दंश कहां है? 1 कोरिन्थियों 15:155। मृत्यु कोई विजेता नहीं है, यह उस अस्थाई मुक्ति से अंतिम मुक्ति है जो हमें इस अस्थाई चुनी हुई दुनिया से बांधती है। जब आप इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो आपकी रोशनी बाहर नहीं जाती है, शाश्वत ज्वाला का हिस्सा बनकर रूपांतरित हो जाते हैं। आप अपने अस्तित्व की पूर्णता में कदम रखते हैं। अब समय या स्थान तक सीमित नहीं रहते। आप कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि आप वास्तव में उससे कभी अलग नहीं थे। जो शाश्वत है उसमें आप जीते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना अस्तित्व रखते हैं। मेरे लिए मसीह के रूप में जीना और मरना लाभ है। फिलिप्पियों 1:21। मृत्यु तुम्हें कम नहीं करती, यह तुम्हें पूर्ण करती है। तुम कभी नहीं मरोगे, तुम केवल घर लौटोगे। क्या होता है जब चुने हुए लोग पृथ्वी छोड़ देते हैं? जब चुने हुए लोग इस सांसारिक विमान को छोड़ देते हैं तो एक गहरा बदलाव होता है। ऐसा घटित होता है जो दृश्य और अदृश्य दोनों लोकों में प्रतिध्वनित होता है। दुनिया के लिए यह एक अंत की तरह लग सकता है, लेकिन चुने गए लोगों के लिए यह असीम रूप से बड़ी मृत्यु में एक मार्ग है, जैसा कि जीवित लोगों द्वारा समझा जाता है। यह महज एक घूंघट है, पीएच भौतिक को अलग करने वाला एक पतला पर्दा के लिए शाश्वत जिन लोगों को पृथ्वी छोड़ने के लिए चुना गया है। यह कोई निष्कर्ष नहीं है, यह उनके दिव्य उद्देश्य की पूर्ति है और ईश्वर की उपस्थिति में उनकी शाश्वत यात्रा की शुरुआत है। बाइबल हमें याद दिलाती है कि शरीर से अनुपस्थित रहना प्रभु के साथ उपस्थित होना है। 2 कुरिन्थियों 58 चुने हुए लोग अपने नश्वर शरीर की सीमाओं से बाहर निकलते हैं और उस पल में भगवान की महिमा की पूर्णता में कदम रखते हैं। उनके सांसारिक परीक्षणों से सभी दर्द, संघर्ष और थकावट सुबह के सूरज के नीचे धुंध की तरह विलीन हो जाती है। जो बचता है वह उज्जवल आत्मा है, सृष्टिकर्ता के असीम प्रेम और शांति का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र। पृथ्वी पर उनकी यात्रा हालांकि कठिनाइयों से भरी थी, कभी भी व्यर्थ नहीं गई। इसने उनकी आत्मा को परिष्कृत करने का काम किया और उन्हें इस अंतिम पुनर्मिलन के लिए तैयार किया। चुने गए लोग इस दुनिया से चले जाने के बाद भी एक अनोखी विरासत रखते हैं। सांसारिक उपस्थिति प्रकाश की एक किरण थी और उनके जाने से यह बुझती नहीं है, बल्कि उनकी रोशनी स्वर्गीय लोकों में और अधिक चमकती है। दूसरों के लिए मार्ग रोशन करती है जो अभी भी इस जीवन की परीक्षाओं से गुजर रहे हैं। तब धर्मी राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। उनके पिता मैथ्यू 13:47 पृथ्वी पर उनका काम लगातार फल दे रहा है, क्योंकि उनके द्वारा बोए गए ज्ञान, दया और प्रेम के बीज उन जीवनों में जड़ें जमा लेते हैं जिन्हें उन्होंने आध्यात्मिक क्षेत्र में छुआ है। चुने गए लोग अक्सर नई भूमिकाएं निभाते हैं। बाइबल संतों के साथ शासन करने की बात करती है। मसीह रहस्योद्घाटन 20:6 सुझाव देता है कि जो लोग अपने सांसारिक संघर्षों के माध्यम से परिष्कृत हुए हैं उन्हें स्वर्गीय संगीत जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुछ जीवित लोगों के लिए प्रार्थना करने और वकालत करने वाले मध्यस्थ बन जाते हैं और अन्य आध्यात्मिक योद्धाओं के रूप में खड़े होते हैं। अंधेरे की ताकतें जो भगवान के बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, पृथ्वी पर उनका जीवन एक प्रशिक्षण स्थल था और अनंत काल में वे दिव्य उद्देश्यों के लिए अपने परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जो वे अपने प्रियजनों के लिए छोड़ देते हैं, जो उनके चुने जाने का शोक मनाते हैं, अदृश्य शक्ति और आराम का स्रोत बने। उनकी उपस्थिति भूत या छाया के रूप में नहीं, बल्कि एक शाश्वत संबंध के रूप में बनी रहती है, जिसे मृत्यु से नहीं तोड़ा जा सकता है। अपने प्रियजनों के लिए उनकी प्रार्थनाएं इस दुनिया की भौतिक सीमा को पार करते हुए उनके प्यार को जारी रखती हैं। प्यार कभी विफल नहीं होता है। कुरिन्थियों 13:8 जब कोई चुना हुआ व्यक्ति घर लौटता है तो स्वर्ग स्वयं प्रसन्न होता है। उस दृश्य की कल्पना करें जिसमें स्वर्गदूत हर्षोल्लास से स्वागत करते हुए गाते हैं और पिता की आवाज कहती है कि शाबाश अच्छे और वफादार सेवक मैथ्यू, 25:2-3 पृथ्वी पर बहाया गया। हर आंसू, हर बलिदान और विश्वास में लड़ी गई। हर लड़ाई उस क्षण में सम्मानित किया जाता है जब चुना हुआ व्यक्ति अब समय और स्थान की सीमाओं से बंधा नहीं होता है। वे अब पूरी तरह से जीवित हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और अनंत द्वारा पूरी तरह से गले लगाए जाते हैं। जब चुने गए लोग पृथ्वी छोड़ देते हैं तो वे अपनी पहचान की पूर्णता में कदम रखते हैं। ईश्वर की शाश्वत संतानें, वे गुमनामी में नहीं मिटते, वे महिमा की ओर बढ़ते हैं। चुनी हुई मृत्यु के लिए हमारी समझ से परे तरीकों से अपना मिशन जारी रखते हैं। यह कहानी का अंत नहीं है, यह अनंत काल के सबसे शानदार अध्याय की शुरुआत है। चुने गए लोगों को इस सत्य को अपने अंदर समाहित करने दें। आत्मा, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ और तुम कभी नहीं मरोगे। इसे जोर से कहो, मैं आत्मा हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं ईश्वर के अनंत प्रेम से एक हूं। इस एहसास का भार अपने कंधों से उठाओ। तुम उतने नाजुक प्राणी नहीं हो जिस पर तुमने एक बार विश्वास किया था। स्वयं होने के नाते आप वह जागरूकता हैं जिसमें सभी चीजें उत्पन्न होती हैं और गिरती हैं। आप दुनिया की रोशनी हैं। जैसा कि यीशु ने मैथ्यू संगीत 5 मिनट 14 सेकंड में घोषित किया था कि अनंत काल की रोशनी में रहना, यह सच्चाई आपके जीने के तरीके को कैसे बदल देती है। जब आपको एहसास होता है आप शाश्वत हैं, भय अपनी पकड़ खो देता है। विफलता का भय, अस्वीकृति और यहां तक कि मृत्यु भी भगवान के शाश्वत वादे के प्रकाश में विलीन हो जाती है। आप जीवन को एक पवित्र नृत्य के रूप में देखना शुरू करते हैं। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर झुकाओ और जानो कि तुम गहराई से लव्ड हो। मैं तुम्हारे पास चल रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों में जब सब कुछ भारी लगता है और तुम सोचते हो कि तुम कैसे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी रोशनी तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। एल और मेरा हाथ तुम्हें उठाएगा। मैं तुम्हारी संघर्षों, तुम्हारे डर और तुम्हारी शंकाओं को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह क्षण तुम्हें परिभाषित नहीं करते। ये तुम्हारे जीवन में मेरे शक्ति को देखने के अवसर है। मेरे बच्चे व महिला तुम्हारे जीवन की खुशी छीनना चाहता है, तुम्हारी जिंदगी में दुख भरना चाहता है, तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहता है। वह तुमसे बहुत नफरत करता है, दिन रात तुम्हारे विषय में ही सोचती रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे हाल ही में उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो बहुत दर्दनाक है। इसलिए वह चाहता है कि जब तक वह तुम्हें अपने समान नहीं कर लेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। वह तुम्हारे सामने तो बहुत मीठी बातें करती है, लेकिन ना पीठ पीछे तुम्हारी बहुत बुराई कर रही है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारी मौत की दुआ मांग रही है। वह सबसे कहती है जब तक वह तुम्हें बर्बाद नहीं करेगी, उसे सुकून नहीं मिलेगा। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वह महिला बहुत खतरनाक है। तुम्हारे घर के इर्द गिर्द घूम रही है। वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं करने का प्रयास कर रही है, परंतु उसका हर प्रयास असफल हो रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ नहीं कर पा रही है। इसलिए वह कुछ नई योजनाएं बना रही है। तुम्हारे परिवार से मित्रता बढ़ा रही है, तुम्हारे घर में प्रवेश लेने का उपाय ढूंढ रही है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना, यदि वह तुम्हारे घर में प्रवेश करें तो हर पल अपनी दृष्टि उस पर रखना। तुम्हें तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को या तुम्हारी किसी चीज को स्पर्श ना कर पाए, क्योंकि उसके मन में बहुत बुरे विचार आ रहे हैं। वह तुम्हारे कपड़ों के साथ कुछ बुरा करना चाहती है। आज तक उसने जो भी तांत्रिक क्रियाएं तुम्हारे ऊपर की हैं, वह काम नहीं कर रही है। इसलिए वह ऐसी चीज ढूंढ रही है जिसे तुम इस्तेमाल कर रहे हो, जिसमें तुम्हारी खुशबू हो, ताकि उसके माध्यम से वह अपनी क्रिया कर सके। मेरे बच्चे, अपने कपड़ों पर विशेष ध्यान देना। उसे कभी भी बाहर खुले में मत छोड़ना। उसे धारण करने से पूर्व अच्छी तरह से देखना। यदि उसमें कोई कट लगा हो या कोई रंग बिरंगी चीज लगी है, तो उस कपड़ों को कभी धारण मत करना।
मेरे बच्चे तुम्हें मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हर प्रकार से क्षति पहुंचाना चाहती हैं। वह देख रही है कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीव्र है। उसका खुद का परिवार बहुत पीछे जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसके परिवार का विनाश हो रहा है, इसलिए वह बहुत ऐल रही है। उसने यह निश्चय कर लिया है, वह तुम्हें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। वह तुम्हारी बुद्धि को बांधने का प्रयास कर रही है। आए दिन तुम्हारे घर में उपद्रव करवाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसका खुद का परिवार बिखरा पड़ा है। एक दूसरे के बीच बहुत मनमुटाव है, इसलिए तुम्हारे घर की एकता, तुम्हारी शांति उससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। वह अपनी नीच हरकतों, सुल से तुम्हारे परिजनों के मन में नफरत का बीज बो रही है। उसके घर में भी उसका कोई सम्मान नहीं करता है, यहां तक कि उसके बच्चे भी उसका आदर नहीं करते। उसके परिवार के लोग भी उसकी नीच हरकतों से परेशान हैं। उसके कारण प्रतिदिन उसके अपने लोग बेइज्जत हो रहे हैं, परंतु फिर भी वह स्त्री सुधरने का नाम नहीं ले रही है। उसकी केवल एक ही जिद है, तुम्हें और तुम्हारे परिवार की खुशियों का नाश करना। वह जब तक तुम्हें रुला नहीं लेगी, तुम्हें बर्बाद नहीं कर देगी, चैन से नहीं बैठेगी। उसने कसम खाई है, किंतु मेरे बच्चे, वह स्त्री भूल गई है कि उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम इतने सीधे और सच्चे हो कि पूरी प्रकृति तुम्हारे साथ है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हें लेकर सुरक्षात्मक है, इसीलिए वह जो भी तांत्रिक क्रियाएं करती है वह तुरंत ही उसके पास वापस भेज दी जाती है। किंतु फिर भी मेरे बच्चे, तुम्हें उसे सावधान रहना होगा। यह संदेश तुम्हें इसलिए प्राप्त हुआ है क्योंकि तुमसे गलती हो रही है। तुम्हारे परिवार के लोग उससे मित्रता बढ़ा रहे हैं, उसकी भोली सूरत और मीठी बातों के जाल में फंस रहे हैं, परंतु तुम्हें अपने परिवार की आंखों से प्रेम की झूठी पट्टी उतार होगी। देखना होगा कि वह औरत कितनी दुष्ट और चालाक है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, वह तुम्हारा भला कभी नहीं चाह सकती, क्योंकि आज से नहीं, तुम्हारे बालपन से ही वह तुम्हें अपनी दृष्टि में रखती है। तुम्हारा हंसना, तुम्हारा खुश रहना उसे बहुत परेशान करता। आज से नहीं, बचपन से ही वह तुम पर तांत्रिक क्रियाएं कर रही है, परंतु तुम निश्चिंत रहो ना, वह पहले तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाई थी ना, अब वह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा। सती है, बस केवल एक बात का ध्यान रखना, उसके स्पर्श से बचना, उसे अपने घर में प्रवेश मत लेने देना। वह चाहकर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अंधेरे शूरवीर रोशनी से भरी सुबह का रास्ता देंगे और आप वह समझ आएगा, इसमें से कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ। आप देखेंगे कि हर आंसू एक बीज था, हर संघर्ष शानदार भविष्य की ओर एक कदम था। मैंने आपके लिए योजना बनाई है। आप उस ताकत के साथ उठेंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था, और आपका जीवन उस सुंदरता का प्रमाण बन जाएगा। राख से निकलता है, इस सत्य को थामे रहो। प्रिय, मैं तुम्हारे साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। मैं अभी भी काम कर रहा हूं, अभी भी तुम्हारे भीतर बीजों का पोषण कर रहा हूं। फसल का समय नजदीक है और यह तुम्हारे सपने से भी अधिक प्रचुर होगा, और इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। यहां तक कि अब भी मैं तुम्हें उन आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा हूं जो आने वाले हैं। आप हर कदम पर महानता के लिए तैयार हो रहे हैं, जिसे मेरे हाथों ने हर परीक्षण और हर जीत से आकार दिया है। हर देरी, हर चक्कर आपको अकल्पनीय आशीर्वाद की जगह पर लाने की मेरी दिव्य योजना का हिस्सा रहा है। अतीत को अब आपको परिभाषित ना करने दें, कल की छाया मत आने दो। तुम्हें आज की रोशनी देखने से रोको। तुम अपने अतीत से अधिक हो, अपनी गलतियों से अधिक हो, अपने पछतावे से अधिक हो। तुम मेरे हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा भविष्य आशा से भरा है, उद्देश्य के साथ अनंत संभावनाओं से भरा है। मुझ पर विश्वास करो और देखो, जैसे मैं तुम्हारा जीवन बदलता हूं। आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है, और मैं आपको उस आनंद की ओर मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं करूंगा जो आपका इंतजार कर रहा है। आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। नए सपनों को साकार करने के लिए नए क्षितिज तलाशने हैं, और इन सब के दौरान मैं आपके साथ हूं। जब मैं आपकी ताकत बनूंगा, जब अंधेरा लगता है तो आप अपनी रोशनी कमजोर कर देते हैं, और आपकी खुशी जब दुनिया का बोझ भारी लगता है, आप महानता के लिए किस्मत में हैं, और आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं उनके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। आपको शब्दों से परे, समझ से परे प्यार किया जाता है, और मैं आपके जीवन में काम करना कभी बंद नहीं करूंगा। आपको स्टिल वाटर्स रिस्टोर के पास ले जाऊंगा। आपकी आत्मा और आपके जीवन को भरपूर आशीर्वाद से भर दीजिए, क्योंकि मैं अब और हमेशा आपके साथ हूं,
और हम ऐसी सुंदरता और प्रचुरता लाएंगे जैसी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मुझे आप पर बेहद गर्व है। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है और मैं रहूंगा हर पल आपका मार्गदर्शन करते हुए। आपके साथ उज्जवल भविष्य जो आपके जीवन का इंतजार कर रहा है वह एक उत्कृष्ट कृति है, और मैं कलाकार हूं जो प्रत्येक स्ट्रोक को प्रेम, उद्देश्य और अनुग्रह के साथ चित्रित करता है। यात्रा की प्रक्रिया सुंदर है और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें उठाओ, आपका रेगिस्तानी मौसम करीब आ रहा है। भावना की भटकन के दिन, खालीपन और प्यार की चाहत खत्म हो रही है। मैं आपकी वफादारी देख रहा हूं, आपके प्रयास जो किसी का ध्यान नहीं गया, और मैं आपको जल्द ही पुरस्कृत करूंगा। आपके हाथ आशीर्वाद से भर जाएंगे जिन्हें आप मुश्किल से रोक पाएंगे। मैं जानता हूं कि आपने आंसुओं में कितनी रातें बिताई, प्रार्थनाएं फंसाए जब कोई और नहीं सुन सका। मैंने हर कदम देखा है। तुमने तब रास्ता अपनाया जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था, और मैं इसे सार्थक बनाऊंगा। मेरे साथ एक वादा करो, अपना दिल मेरे लिए खोलो, मुझ पर पूरा भरोसा करो। बिना डगमगाए, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डर और संदेह को दूर करो और उन सभी को मुझे सौंप दो। आगे बढ़ते रहो और जान लो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। एक कदम मैं आपकी बनूंगा, आपकी ताकत बनूंगा, और मैं आपके लिए अपने गहरे प्यार को दिन ब दिन फुसफुसाना, यहां तक कि जब तूफान भी आएंगे मैं आपका आश्रय बनूंगा और आप मेरी उपस्थिति में आश्रय पाएंगे। मैं आपकी उदासी को देखता हूं, वह निराशा जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आप कितना भारी बोझ उठाते हैं। जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, शांति उन टूटे हुए स्थानों को भरना शुरू कर देती है। खुशी और श्वास को जड़ जमा लेने देती है। भय और संदेह के अंधेरे को दूर कर देती है जिसने हावी होने की कोशिश की है। मेरे लिए ऐसा करें। याद रखें कि मैं आपको दिन भर हर पल कैसे प्यार करता हूं। मैं आपको चाहता हूं अपने आसपास मेरे प्यार को गर्मजोशी की तरह महसूस करना। जब आप अकेले महसूस करें तो आपको सांत्वना देना स्वीकार करें। अतीत के दर्द को अब और परिभाषित ना होने दें। मुझे पता है कि इसे दुख हुआ है, मुझे पता है कि इसने निशान छोड़े हैं, लेकिन वे निशान आपकी पहचान नहीं है। नए दिन, उपचार और बहाली का मौसम आ रहे हैं, जहां घाव, अतीत ठीक हो जाएगा और आपका वजन भी ठीक हो जाएगा। इतने लंबे समय से लिए गए आशीर्वाद वापस आ जाएंगे। जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं, वे वापस आ जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे और नए अवसर सामने आएंगे। मैं इतनी अच्छाई बहू कि आपके दिल को आराम मिलेगा और आपकी आत्मा समृद्ध होगी। आपको खुशी मिलेगी फिर से, और आशा जो कभी दूर लगता था वह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इस निश्चितता के साथ आगे बढ़े कि मैं आपका भगवान और आपका स्वर्गीय पिता आपके बगल में हूं। इस सच्चाई को अपने दिल में एक आग जलाएं, पूरी तरह से साहस और अर्थ के साथ जीने की आग जलाएं। मेरी उपस्थिति का ज्ञान होने दें। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी ताकत कमजोर, मेरे वादों को अपना सहारा बनने दो। जब जीवन की लहरें भारी लगे तो मेरी आज्ञाओं का साहस पूर्वक पालन करो। तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब इसका मतलब है कि अकेले खड़े रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे काम को अपने जीवन और अपने परिवार में प्रकट होते देखो तो खुशी मनाओ। दरवाजे जो अचानक खुल जाते हैं, अनुग्रह के अप्रत्याशित क्षण या कमजोरी के समय में आपको जो ताकत मिलती है, आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें न रहा हूं। मैंने उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया है जो मेरे तरीकों का पालन करते हैं, और मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूं। मेरा प्यार है, तुम अनंत हो, और मेरी इच्छा तुम्हें देखने की है, आपको बढ़ते हुए देखने के लिए, और आपको उद्देश्य और प्रचुरता से भरा जीवन जीने के लिए रोमांचित करें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं आपका भगवान हूं, आपका रक्षक, आपका प्रदाता हूं, और मैं अब से लेकर अनंत काल तक हमेशा आपके साथ रहूंगा। जल्द ही आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे, परिवर्तन जो आपके जीवन को बदल देंगे, और जिन लोगों को आप प्रिय मानते हैं उनके जीवन की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जो भारी बाधाएं लगती हैं आपके सामने पहाड़ों की तरह खड़ी हो सकती हैं, और कभी कभी यात्रा को ऐसा महसूस हो सकता है कि इसे सहन करना बहुत कठिन है। जब आपकी आवाज छोटी और अनसुनी लगती है तो जान ले कि यह मुझ तक पहुंचती है। मेरे शब्द खोले और आप मेरी आवाज को बोलते हुए पाएंगे। सीधे आपके हृदय तक आपको अर्पित करता हूं।
सांत्वना, ज्ञान और शांति। मेरी आत्मा तुम्हें भर देगी और तुम अपने भीतर एक ऐसी ताकत खोजो जिसे कोई छीन नहीं सकता। यह एक ऐसी ताकत है जो तुम्हें तब उठा लेगी जब तुम गिरोगे, एक रोशनी जो सबसे अंधेरे क्षणों में चमकेगी और एक आशा जो तुम्हें ले जाएगी। हर तूफान में यह ताकत मेरे पास एक उपहार है, आप में स्थापित है, और जैसे जैसे आप मेरे साथ इस रास्ते पर चलते रहेंगे यह बढ़ता जाएगा। मुझे अपने होठों से वादा करें कि आप मुझे हर दिन प्यार और विश्वास के साथ खोजें। दुख के समय में मेरे पास आए, जब आप अपना राह खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हो, और अंदर आए खुशी के समय आते हैं, जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाता है। मेरे लिए विजय के समय में और असफलता के समय में मैं यहां खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं, आपको गले लगाने और आपके दिल को शांति से भरने के लिए तैयार हूं। जान लें कि आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कभी भी अलग कर सके। आप ही से यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है, चुने हुए लोग जिन्हें मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है। ध्यान से सुने, आप उनमें से एक हैं। मैंने आपको यह पहले भी बताया है, और जब भी जरूरत होगी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप चुने गए हैं, आपसे प्यार किया जाता है और आपका एक उद्देश्य है। संदेह ना करें, आपकी उम्र, आपके स्वास्थ्य या आपकी परिस्थिति के कारण यह चीजें आपको परिभाषित नहीं करती या सीमित नहीं करती कि मैं आपके माध्यम से क्या कर सकता हूं। सारा को याद करें जिसे अपने बुढ़ापे में एक बच्चे का आशीर्वाद मिला था, और डेविड जो सिर्फ एक युवा चरवाहा था जब उसने गोलियत का सामना किया था। उनकी सीमाएं ना तो मेरी योजनाओं में बाधा बनी और ना ही आपकी। कभी भी बहुत जवान या बहुत बूढ़े या बहुत ताकतवर नहीं होते हैं। इतना कमजोर, बहुत त्रुटिपूर्ण या इतना टूटा हुआ कि मैं उन लोगों के लिए उपयोग नहीं कर पाऊंगा जिनका मैं रास्ता साफ कर दूंगा। मैं उन तरीकों से दरवाजे खोलूंगा जो रिया को चुनौती देती, और मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां कुछ भी नहीं लगता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपका हो जाऊंगा। ताकत जब तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। जब तुम हारा हुआ महसूस करो तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। आपका मार्गदर्शन, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपके लिए जो उद्देश्य रखता हूं उसे पूरा करने के लिए आपको हर चीज से लस करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बोझ या तूफान कितना भी भयंकर हो, मैं यहां झुका हुआ हूं। मैं और मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। हम हर परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि हम साथ साथ पार नहीं कर सकें। मैं आपकी ताकत का स्रोत हूं और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, मैं आपको तब ले जाऊंगा जब दुनिया ठंडी और निर्दय महसूस करेगी। मेरा प्यार आपको गर्म कर देगा। आप मुझे थामे रहे और जान ले कि मैं आपको ऊपर उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं और आपको फिर से उठने में मदद करने के लिए तैयार हूं। इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं चलूंगा। मैंने तुम्हें चुना है और मैं हूं। आपको जीत के लिए तैयार कर रहा हूं। तब भी जब आपके भीतर संदेह उठता है, तब भी आप इस आशा को मजबूती से पकड़कर रखें कि मेरे वादे आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा लेकर आएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और जरूरत के हर पल में आपको ताकत देंगे। पूरे दिल से विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और अपनी इच्छा शक्ति के साथ हूं। आपके जीवन में कई अच्छे कार्य पूरे होंगे। चीजें आ रही हैं और जो आशीष का इंतजार कर रही हैं, वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी यह जान ले कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और चमत्कार तैयार कर रहा हूं जो आपके सामने प्रकट होंगे। अब समय आ गया है कि आप खुद को मजबूत, अटूट रूप में देखें। मैं दुख के समय में तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं, खुशी के समय में तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए। आप अपने जीवन के हर पल में अपना योगदान देते हैं। प्रियजन, आपका परिवार और उन आशीर्वाद में शामिल हो जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश की किरण बने। जब आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप मेरे प्यार का प्रतीक होते हैं और आप मेरी कृपा के पात्र बन जाते हैं। मैं अकेला नहीं, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। वैसे यह अंत नहीं है। यह परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, वे आपको मजबूत बनाएंगे। वे आपके लचीलेपन और आपके साहस को प्रकट करेंगे।
आप इन परीक्षणों से एक परिष्कृत हृदय, एक आत्मा जो अटूट है और एक विश्वास जो हर आंसू के साथ अटल है। मेरा प्यार कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर झुकाओ और जानो कि तुम गहराई से लव्ड हो। मैं तुम्हारे पास चल रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि सबसे अंधेरी रातों में जब सब कुछ भारी लगता है और तुम सोचते हो कि तुम कैसे आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी रोशनी तुम्हें मार्गदर्शन करेगी। एल और मेरा हाथ तुम्हें उठाएगा। मैं तुम्हारी संघर्षों, तुम्हारे डर और तुम्हारी शंकाओं को समझता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह क्षण तुम्हें परिभाषित नहीं करते। ये तुम्हारे जीवन में मेरे शक्ति को देखने के अवसर है। मेरे बच्चे व महिला तुम्हारे जीवन की खुशी छीनना चाहता है, उद्देश्य के साथ अनंत संभावनाओं से भरा है। मुझ पर विश्वास करो और देखो जैसे मैं तुम्हारा जीवन बदलता हूं। आपको हद से ज्यादा प्यार किया जाता है और मैं आपको उस आनंद की ओर मार्गदर्शन करना कभी बंद नहीं करूंगा जो आपका इंतजार कर रहा है। आपकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, यह केवल शुरुआत है। नए सपनों को साकार करने के लिए नए क्षितिज तलाशने हैं और इन सब के दौरान मैं आपके साथ हूं। जब मैं आपकी ताकत बनूंगा, जब अंधेरा लगता है तो आप अपनी रोशनी कमजोर कर देते हैं और आपकी खुशी जब दुनिया का बोझ भारी लगता है। आप महानता के लिए किस्मत में हैं और आपके लिए मेरे पास जो योजनाएं हैं उनके रास्ते में कुछ भी नहीं खड़ा होगा। आपको शब्दों से परे, समझ से परे प्यार किया जाता है और मैं आपके जीवन में काम करना कभी बंद नहीं करूंगा। आपको स्टिल वाटर्स रिस्टोर के पास ले जाऊंगा। आपकी आत्मा और आपके जीवन को भरपूर आशीर्वाद से भर दीजिए, क्योंकि मैं अब और हमेशा आपके साथ हूं और हम ऐसी सुंदरता और प्रचुरता लाएंगे जैसी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और मुझे आप पर बेहद गर्व है। सर्वश्रेष्ठ अब भी आना बाकी है और मैं रहूंगा हर पल आपका मार्गदर्शन करते हुए। आपके साथ उज्जवल भविष्य जो आपके जीवन का इंतजार कर रहा है वह एक उत्कृष्ट कृति है और मैं कलाकार हूं जो प्रत्येक स्ट्रोक को प्रेम, उद्देश्य और अनुग्रह के साथ चित्रित करता है। यात्रा की प्रक्रिया सुंदर है और मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अपनी आंखें उठाओ, आपका रेगिस्तानी मौसम करीब आ रहा है। भावना की भटकन के दिन, खालीपन और प्यार की चाहत खत्म हो रही है। मैं आपकी वफादारी देख रहा हूं, आपके प्रयास जो किसी का ध्यान नहीं गया, और मैं आपको जल्द ही पुरस्कृत करूंगा। आपके हाथ आशीर्वाद से भर जाएंगे जिन्हें आप मुश्किल से रोक पाएंगे। मैं जानता हूं कि आपने आंसुओं में कितनी रातें बिताई, प्रार्थनाएं फंसाए जब कोई और नहीं सुन सका। मैंने हर कदम देखा है। तुमने तब रास्ता अपनाया जब रास्ता अनिश्चित लग रहा था और मैं इसे सार्थक बनाऊंगा। मेरे साथ एक वादा करो, अपना दिल मेरे लिए खोलो, मुझ पर पूरा भरोसा करो। बिना डगमगाए, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने डर और संदेह को दूर करो और उन सभी को मुझे सौंप दो। आगे बढ़ते रहो और जान लो कि मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। एक कदम मैं आपकी बनूंगा, आपकी ताकत बनूंगा और मैं आपके लिए अपने गहरे प्यार को दिन ब दिन फुसफुसाना, यहां तक कि जब तूफान भी आएंगे मैं आपका आश्रय बनूंगा और आप मेरी उपस्थिति में आश्रय पाएंगे। मैं आपकी उदासी को देखता हूं, वह निराशा जो आपकी आत्मा पर भारी पड़ती है। मैं समझता हूं कि आप कितना भारी बोझ उठाते हैं। जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, शांति उन टूटे हुए स्थानों को भरना शुरू कर देती है। खुशी और श्वास को जड़ जमा लेने देती है। भय और संदेह के अंधेरे को दूर कर देती है जिसने हावी होने की कोशिश की है। मेरे लिए ऐसा करें, याद रखें कि मैं आपको दिन भर हर पल कैसे प्यार करता हूं। मैं आपको चाहता हूं अपने आसपास मेरे प्यार को गर्मजोशी की तरह महसूस करना। जब आप अकेले महसूस करें तो आपको सांत्वना देना स्वीकार करें। अतीत के दर्द को अब और परिभाषित ना होने दें। मुझे पता है कि इससे दुख हुआ है, मुझे पता है कि इसने निशान छोड़े हैं, लेकिन वे निशान आपकी पहचान नहीं है। नए दिन, उपचार और बहाली का मौसम आ रहे हैं, जहां घाव अतीत ठीक हो जाएगा और आपका वजन भी ठीक हो जाएगा। इतने लंबे समय से लिए गए आशीर्वाद वापस आ जाएंगे जिन्हें आपने सोचा था कि वे हमेशा के लिए खो गए हैं। वे वापस आ जाएंगे। जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे और नए अवसर सामने आएंगे। मैं इतनी अच्छाई बहू कि आपके दिल को आराम मिलेगा और आपकी आत्मा समृद्ध होगी। आपको खुशी मिलेगी फिर से, और आशा जो कभी दूर लगता था वह आपकी वास्तविकता बन जाएगा। इस निश्चिता के साथ आगे बढ़े कि मैं आपका भगवान और आपका स्वर्गीय पिता आपके बगल में हूं।
इस सच्चाई को अपने दिल में एक आग जलाएं, पूरी तरह से साहस और अर्थ के साथ जीने की आग जलाएं। मेरी उपस्थिति का ज्ञान होने दें। जब आप महसूस करते हैं तो आपकी ताकत कमजोर मेरे वादों को अपना सहारा बनने दो। जब जीवन की लहरें भारी लगे तो मेरी आज्ञाओं का साहस पूर्वक पालन करो। तब भी जब यह कठिन हो, तब भी जब इसका मतलब है कि अकेले खड़े रहना, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मेरे काम को अपने जीवन और अपने परिवार में प्रकट होते, देखो तो खुशी मनाओ। दरवाजे जो अचानक खुल जाते हैं, अनुग्रह के अप्रत्याशित क्षण या कमजोरी के समय में आपको जो ताकत मिलती है, आप अभी पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं। लेकिन मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें न रहा हूं। मैंने उन लोगों को आशीर्वाद देने का वादा किया है जो मेरे तरीकों का पालन करते हैं, और मैं हमेशा अपने वादों को निभाता हूं। मेरा प्यार है, तुम अनंत हो और मेरी इच्छा तुम्हें देखने की है, आपको बढ़ते हुए देखने के लिए और आपको उद्देश्य और प्रचुरता से भरा जीवन जीने के लिए रोमांचित करें। आप अकेले नहीं हैं और आप कभी अकेले नहीं होंगे। मैं आपका भगवान हूं, आपका रक्षक, आपका प्रदाता हूं, और मैं अब से लेकर अनंत काल तक हमेशा आपके साथ रहूंगा। जल्द ही आप अद्भुत चमत्कार देखेंगे, परिवर्तन जो आपके जीवन को बदल देंगे, और जिन लोगों को आप प्रिय मानते हैं उनके जीवन की राह हमेशा आसान नहीं हो सकती है, और चुनौतियां सामने आ सकती हैं। जो भारी बाधाएं लगती हैं आपके सामने पहाड़ों की तरह खड़ी हो सकती हैं, और कभी कभी यात्रा को ऐसा महसूस हो सकता है कि इसे सहन करना बहुत कठिन है। लेकिन मैं आपसे अटूट बने रहने के लिए कहता हूं, अपने दिल को स्थिर रखने के लिए, और अपने विश्वास तब भी मजबूत है जब रात अंतहीन लगती है और आपकी चिंताएं भारी होती हैं। मैं यहां आपके साथ हूं। मैं आपको उन क्षणों में कभी नहीं छोड़ूंगा जब आप खोए हुए या अकेले महसूस करते हैं। जानते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं और अपने असीम प्यार से आपकी रक्षा कर रहा हूं। मुझसे बात करें, भरोसा और विश्वास, क्योंकि मैं सुन रहा हूं। जब आपका दिल कृतज्ञता से भर जाता है, मेरे लिए विजय के समय में और असफलता के समय में, मैं यहां खुली बाहों के साथ आपका इंतजार कर रहा हूं। आपको गले लगाने और आपके दिल को शांति से भरने के लिए तैयार हूं। जान ले कि आपके लिए मेरा प्यार बिना शर्त है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप कभी भी अलग कर सके। आप ही से यह संदेश मेरे योद्धाओं के लिए है, चुने हुए लोग जिन्हें मेरे साथ इस रास्ते पर चलने के लिए बुलाया गया है। ध्यान से सुने, आप उनमें से एक हैं। मैंने आपको यह पहले भी बताया है, और जब भी जरूरत होगी मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप चुने गए हैं। आपसे प्यार किया जाता है और आपका एक उद्देश्य है। संदेह ना करें, आपकी उम्र, आपके स्वास्थ्य या आपकी परिस्थिति के कारण यह चीजें आपको परिभाषित नहीं करती या सीमित नहीं करती कि मैं आपके माध्यम से क्या कर सकता हूं। सारा को याद करें, जिसे अपने बुढ़ापे में एक बच्चे का आशीर्वाद मिला था, और डेविड जो सिर्फ एक युवा चरवाहा था जब उसने गोलियत का सामना किया था। उनकी सीमाएं ना तो मेरी योजनाओं में बाधा बनी, और ना ही आपकी कभी भी बहुत जवान या बहुत बूढ़े या बहुत ताकतवर नहीं होते हैं। इतना कमजोर, बहुत त्रुटिपूर्ण या इतना टूटा हुआ कि मैं उन लोगों के लिए उपयोग नहीं कर पाऊंगा जिनका मैं रास्ता साफ कर दूंगा। मैं उन तरीकों से दरवाजे खोलूंगा जो रिया को चुनौती देती, और मैं एक ऐसा रास्ता बनाऊंगा जहां कुछ भी नहीं लगता है। जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मैं आपका हो जाऊंगा। ताकत जब तुम्हें डर लगे तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। जब तुम हारा हुआ महसूस करो तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा। आपका मार्गदर्शन, आपके लिए मेरी योजनाएं आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है, और मैं आपके लिए जो उद्देश्य रखता हूं उसे पूरा करने के लिए आपको हर चीज से लस करूंगा। मैं हमेशा आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बोझ या तूफान कितना भी भयंकर हो, मैं यहां झुका हुआ हूं। मैं और मेरे प्यार को अपना सहारा बनने दो। हम हर परीक्षा पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं है, कोई चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि हम साथ साथ पार नहीं कर सकें। मैं आपकी ताकत का स्रोत हूं, और मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। याद रखें कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मैं अभी और हमेशा आपके साथ हूं। आपको ऐसा लगता है कि आप एक और कदम नहीं उठा सकते, मैं आपको तब ले जाऊंगा जब दुनिया ठंडी और निर्दय महसूस करेगी। मेरा प्यार आपको गर्म कर देगा। आप मुझे थामे रहें और जान ले कि मैं आपको ऊपर उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं, और आपको फिर से उठने में मदद करने के लिए तैयार हूं। इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं चलूंगा। मैंने तुम्हें चुना है और मैं हूं।
आपको जीत के लिए तैयार कर रहा हूं। तब भी जब आपके भीतर संदेह उठता है, तब भी आप इस आशा को मजबूती से पकड़ कर रखें कि मेरे वादे आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा लेकर आएंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे और जरूरत के हर पल में आपको ताकत देंगे। पूरे दिल से विश्वास करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं और अपनी इच्छा शक्ति के साथ हूं। आपके जीवन में कई अच्छे कार्य पूरे होंगे। चीजें आ रही हैं और जो आशीष का इंतजार कर रही हैं, वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक हैं। यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी ये जान ले कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और चमत्कार तैयार कर रहा हूं जो आपके सामने प्रकट होंगे। अब समय आ गया है कि आप खुद को मजबूत अटूट रूप में देखें। मैं दुख के समय में तुम्हें सांत्वना देने के लिए यहां हूं, खुशी के समय में तुम्हारे साथ जश्न मनाने के लिए और तुम्हारे साथ चलने के लिए। आप अपने जीवन के हर पल में अपना योगदान देते हैं। प्रियजन, आपका परिवार और उन आशीर्वाद में शामिल हो जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को ऊपर उठाएं और अपने आसपास के लोगों के लिए प्रकाश की किरण बने। जब आप एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो आप मेरे प्यार का प्रतीक होते हैं और आप मेरी कृपा के पात्र बन जाते हैं। मैं अकेला नहीं, हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। वैसे यह अंत नहीं है। यह परीक्षण आपको नष्ट नहीं करेंगे, वे आपको मजबूत बनाएंगे। वे आपके लचीलेपन और आपके साहस को प्रकट करेंगे। आप इन परीक्षणों से एक परिष्कृत हृदय, एक आत्मा जो अटूट है और एक विश्वास जो हर आंसू के साथ अटल है, आपके सामने आने वाली हर स्थिति को मेरे हाथों से उद्देश्य और अनुग्रह से भरी शानदार चीज में बदला जा सकता है। मैं आपकी कल्पना से परे तरीकों से आपकी मदद करूंगा। जब आप खाली महसूस करेंगे तो मैं आपकी पूर्ति करूंगा। विश्वास, आशा और आनंद से भरपूर मेरी व्यवस्था का प्याला यह सिर्फ पर्याप्त नहीं है, यह आपकी सभी अपेक्षाओं को पार करते हुए प्रचुर मात्रा में है। मैं भगवान हूं जो आपकी जरूरतों को देखता हूं और उदारता और प्रेम के साथ जवाब देता हूं। मैं आपके दिल की इच्छाओं को जानता हूं, यहां तक कि जिन्हें आप शब्दों में नहीं बता सकते हैं, और मैं उन्हें उन तरीकों से पूरा करने के लिए काम कर रहा हूं। मैं आपके लिए स्थायी आनंद लेकर आ रहा हूं। मैं ऐसे आशीर्वाद तैयार कर रहा हूं जो पूरी तरह से आपके या उद्देश्य के अनुरूप होंगे। बाहर निकलें और साहस पूर्वक अपनी चुनौतियों का सामना करें, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। दुश्मन आपके विश्वास को नष्ट करने की कोशिश करेगा, आपके आत्मविश्वास को कुचल देगा और आपके आनंद को रौंद देगा, लेकिन इससे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। तेरे पवित्र और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बढ़कर मैं आपका रक्षक हूं, आपकी ढाल और आपके लिए आपका आश्रय अथाह है और मेरी ताकत बेजोड़ है। पृथ्वी पर या स्वर्ग में कोई ताकत आपको अलग नहीं कर सकती है या आपके लिए मेरी योजनाओं को विफल नहीं कर सकती है। आपका किला है, हर तूफान में आपकी अटल नींव है। जब संदेह बढ़ता है और भय होता है, अपने आप को याद दिलाने की कोशिश करता है कि मैं कौन हूं। मैं सभी चीजों का निर्माता हूं जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। मैं वह भगवान हूं जिसने समुद्र को विभाजित किया, तूफानों को शांत किया और मृतकों को जीवित किया। वही शक्ति काम कर रही है आज आपका जीवन, और आप मेरी निष्ठा को विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे, ये जानते हुए कि मैंने पहले ही आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है। आपके विरुद्ध कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और दुश्मन की कोई भी योजना आपके लिए मेरी योजनाओं के सामने प्रबल नहीं हो सकती है। मैंने आपका नाम लिखा है मेरे हाथों की हथेलियां और आप हमेशा मेरी सुरक्षा में हैं। जब लड़ाई भयंकर लगती है तो जान लें कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और जीत पहले से ही आपकी है। मैं आपका योद्धा हूं जो आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि कुछ भी आपको प्यार से अलग नहीं कर सकता है। और मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं निर्धारित की हैं। आप हैं और मैं आप पर प्रसन्न हूं। विश्वास के साथ उठाया गया हर कदम मुझे खुशी देता है। अपनी नजरें मुझ पर टिकाए रखें और अपने दिल को मेरे वादों पर आराम दें। हम हर बाधा को पार करेंगे और हर जीत का जश्न मनाएंगे। मेरी महिमा सिर्फ आपके जीवन में ही नहीं बल्कि आपके जीवन में भी प्रकट होगी। दूर का भविष्य, लेकिन यहीं और अभी अपने विश्वास में दृढ़ रहें, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ हूं और मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। मेरी उपस्थिति आपका निरंतर साथी है और मेरी आत्मा आपका मार्गदर्शक है। अटल प्यार और देखो जैसे मैं तुम्हारे परीक्षणों को जीत में बदल देता हूं और आपके दुख खुशियों में बदल जाए। आपका जीवन एक हो जाए। मेरी कृपा की गवाही, आपके आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण। मुझ में आपको वह शांति मिलेगी जो सभी समझ से परे है और आपका जीवन मेरे आशीर्वाद की प्रचुरता से भर जाएगा। हम मुक्ति, आशा और जीत की एक कहानी लिखेंगे
जो मेरे नाम को हमेशा के लिए गौरवान्वित करेगी। आपके जीवन का प्रत्येक अध्याय मेरी वफादारी की गवाही देगा और आपके माध्यम से अन्य लोग मेरे प्यार की असीम गहराइयों को देखेंगे। दुश्मन निराश हो जाएंगे और हार जाएंगे। जो आपके खिलाफ उठेंगे वे शर्मिंदा होंगे, क्योंकि मैं आपका रक्षक हूं। मेरी शक्ति आपको घेर लेती है, एक किले की तरह जो आपको हर हमले से बचाता है। आप मेरी देखभाल में सुरक्षित हैं, चाहे लड़ाई कितनी भी भीषण क्यों ना हो। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा और न ही आपको त्यागूंगा, क्योंकि जब आप कमजोर महसूस करते हैं तो मेरी उपस्थिति निरंतर और अपरिवर्तनीय होती है। मेरी ताकत के लिए मुझ पर निर्भर रहें। आपकी कमजोरी में मैं आपको उठाने में प्रसन्न होता हूं। जब आपको लगता है कि आप खड़े नहीं हो सकते, माना है मैं आपकी ढाल हूं, आपकी चट्टान हूं और आपका उद्धार हूं। आप सिर्फ किसी के नहीं हैं, आप मेरे हैं। आप मेरी दृष्टि में अनमोल हैं और एक अटूट ढाल की तरह आपको घेरे हुए हैं। मेरे वादे हैं अटल हूं और मैं उन्हें पूरा करने के लिए हमेशा वफादार रहूंगा। विश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानकर कि मैं हर कदम पर आपके साथ हूं। आप इस रास्ते पर अकेले नहीं चल रहे हैं, मैं आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन और समर्थन कर रहा हूं। जीत पहले से ही आपकी है, क्योंकि मैंने यह दावा किया है। आपके लिए और स्वर्ग या पृथ्वी पर कोई भी ताकत इस सच्चाई को नहीं बदल सकती है, और यह आपको हर दिन नए साहस और आशा के साथ सामना करने के लिए सशक्त बनाती है। उस व्यक्ति के बारे में भूल जाएं जिसे दुनिया ने आपको वह बनने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी जो आप नहीं हैं और आप कभी भी परिभाषित नहीं थे। दूसरों के लेबल या निर्णय द्वारा जब आप मेरी उपस्थिति में खड़े होते हैं तो वे लेबल गिर जाते हैं, जहां केवल मेरी सच्चाई मायने रखती है। जब आपने मेरे लिए अपना दिल खोला था तो मैंने आपको एक नया जीवन देने का चमत्कार किया था। पुराना जीवन चला गया है और नया मेरी आत्मा से भरा हुआ है और इसी तरह से निर्देशित है। अब अपने आप से प्यार करें, क्योंकि मैं तुम्हें झिझक के साथ नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर एक निर्भीक और अटूट विश्वास के साथ प्यार करता हूं जिसे मैंने तुम्हें बनाया है, ताकि तुम मेरी उपस्थिति में अपना साहस ढूंढ सको और दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना कर सको। तुम मेरी रोशनी और प्यार का प्रतिबिंब हो और मैं आपको उन सभी चीजों से सुसज्जित किया है जिनकी आपको अपने भीतर मौजूद विजय पर काबू पाने के लिए आवश्यकता है। ईश्वरीय उद्देश्य। और जैसे ही आप मेरे सिद्धांतों और आज्ञाओं के प्रति वफादार रहेंगे, आप जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करेंगे जो मैं आपके लिए चाहता हूं। ये सिद्धांत बोझ नहीं है बल्कि आशीर्वाद है जो आपको शांति, आनंद और पूर्णता के जीवन की ओर ले जा रहे हैं। जैसे ही आप मेरे रास्ते पर चलेंगे, आप देखेंगे काम पर मेरा हाथ हर परीक्षण को मेरी कृपा की गवाही में बदल देता है। आपके सामने आने वाली प्रत्येक चुनौती मेरी शक्ति का अनुभव करने और आपके अंदर गहराई से बढ़ने का अवसर बन जाती है कि हर कदम आगे बढ़ना एक जीत है और उस ताकत का प्रमाण है जो मैंने आपके भीतर रखी है। लेकिन सबसे बढ़कर मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने तुमसे प्यार किया है एक शाश्वत प्रेम के साथ, और कुछ भी आपको उससे अलग नहीं कर सकता है। यह प्यार सशर्त नहीं है, यह स्थिर और शाश्वत है। अगर मैंने आपका खुले हाथों से स्वागत किया जब आप गलती में खो गए थे, तो मैं आपको और कितना गले लगाऊंगा। अब जब आप मेरी सच्चाई पर चलना चाहते हैं, मेरे भुजाएं आपको अपने पास रखने और आराम देने के लिए हमेशा खुली रहती हैं। आपको कभी भी इसे अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह मुफ्त में दिया जाता है। यदि आप अपने पापों को पीछे छोड़ने के लिए तैयार हैं, तो आपको मेरी माफी मिलेगी और आपकी गलतियां पूरी तरह से भुला दी जाएंगी। मैं इसका रिकॉर्ड नहीं रखता हूं गलतियां, इसके बजाय मैं आपके पश्चाताप पर खुशी मनाता हूं और मेरे पास अपनी वापसी का जश्न मनाएं।